ठीक है, एवरीवन हियर 5.1। ओके, सो नाउ पहली चीज क्वेश्चन में लिखा है, एंजल क्वेश्चन पढ़ना। हाँ, फर्स्ट क्या है बोलो। ठीक है, अभी सब यहाँ देखो, एवरीबडी हियर। ओके, क्या लिखा है हेडिंग में फिर एक बार एंजल? अंडरलाइन अंडरलाइन कर लो, फाइंड द डिस्टेंस। अंडरलाइन कर लो, फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, अब ये फाइंड द डिस्टेंस जब भी बोले ना तो हमको याद आना चाहिए एक फॉर्मूला। सुनो, अब एक फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर्मूले का नाम ही है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम है? और फॉर्मूला कुछ ऐसा है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला। ठीक है, ओके, सो नाउ रेडी। तो देखो एवरीवन, कभी भी अगर बोला गया फाइंड द डिस्टेंस और आपको ऐसे दो पॉइंट दिए जाएंगे और बोला जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। तो सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो। तो सबसे पहले सुनो, टेक्निक क्या रहेगी एवरीवन। सबसे पहले आप लोग काम करना, ये जो दो पॉइंट है ना, इन दोनों को नाम दे देना। जैसे ये जो ए है ना, ए को हमने नाम दे दिया, ए कौन है? 2,3। अब एक चीज नोटिस करो, मैं इक्वल टू की 3 साइन डाल रहा हूं, है ना। नॉर्मली ऐसे इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। खैर, एक इसको नाम दे दिए x1 y1। क्या नाम दे दिए? और जो हमारा दूसरा बंदा है ना b, क्योंकि है 4,1, उसको नाम दे दिए x2 y2। मतलब दोनों को नाम दे दिए, एक को x1 y1, एक को। चलो यहां तक की कहानी ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है ना, तो क्या निकालना है हमको? डिस्टेंस ए बी। देखो ऐसा लिखते हैं, डिस्टेंस ए बी। फॉर्मूला हमारे पास तैयार है। ओके, अंडर रूट ऑफ, क्या कहता है फॉर्मूला? पहले लिखो x2। तो जरा ध्यान से देखना एवरीवन कि भैया ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। सिमिलरली ये हमारा x1 है और ये हमारा, तो बस यही कहानी है। जैसे जैसे यहां बोला गया वैसे वैसे वैल्यूज को डाल दो। चलो मुझे बताओ, x1 कौन है? 2। y1 कौन है? x2 कौन है? y2 कौन है? फिर से x1 y1 x2 y2। क्या लिखा है? कौन है हमारा x2? 4। कौन है हमारा x1? 2 द होल स्क्वायर। ये प्लस कौन है हमारा y2? 1। कौन है हमारा y1? 3 द होल। ये इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 क्या होगा? 2 स्क्वायर। 1 माइनस 3 क्या होगा? -2 स्क्वायर। सही है, ओके भैया। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। -2 का स्क्वायर भी 4। 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8। अब 8 को तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 2, बराबर है। ओके, अब 4 जो है ना, 4, ओके, 4 की खास बात यह है कि 4 का स्क्वायर रूट निकलता है ना। 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 और एक रूट 2 अंदर ही रह जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? सही है, तो ये हमारा डिस्टेंस है क्या? 2√2। सही है। कैसे किए सुनो एक बार, एवरीबडी हियर। लिखेंगे हम लोग, एंड में एक लाइन लिखेंगे। क्या? जैसा क्वेश्चन पूछा गया था वैसा फाइनल आंसर। तो एंड में क्या लिखोगे? भाई अपने हिसाब से लिख सकते हो आप। ओके, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए, जो भी उसका कोऑर्डिनेट है, एंड बी, जो भी उसका कोऑर्डिनेट है, इज क्या है भैया? 2, 2। ये हमारा बन जाएगा पूरा कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो क्या करोगे भैया? अगर मैं सिर्फ कंसेप्ट की बात करूं, टेक्निक की बात करूं, तो कहानी ये है कि सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना, इसको कहते हैं पॉइंट, क्या बोलते हैं, और इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
क्योंकि इसमें पूरा कोऑर्डिनेट भरा होगा, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो सुनो, सबसे पहले क्या करोगे, सुनो यार, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हमारा पहला काम ये होता है कि भाई सबसे पहले ये स्टेप करो, क्या, लेट, ठीक है ना, ये वाला स्टेप। एक को नाम दे देना x1 y1, एक को नाम दे देना x2 y2, ठीक है। याद रखना, एक को नाम दोगे आप x1 y1, एक को नाम दोगे, ये पहला काम होता है। जैसे ही काम हो गया उसके बाद क्या करोगे, अप्लाई, हाँ, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला जरा बोलो, अंडर रूट, सीधे बैठो एकदम, बोलो। सही है। उसके बाद एवरीवन जैसे फॉर्मूला लिखे ना, फॉर्मूला अप्लाई करो एवरीवन, उसको एवरीवन पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हो गया सॉल्व। सॉल्व करते 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 आपको ऐसा एक आंसर है, बस खत्म, ओके। उसके बाद आएगा सीधा सीधा हमारा फाइनल, इतने काम है। हर समय आएगा, पहले लेट कर लेना, एक को नाम देना x1 y1, एक को नाम देना, उसके बाद क्या करना, फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करना, एंड में क्या लिखना नहीं भूलना, कोई भी सम इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हियर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, उसमें बोलो जल्दी से मेरे को। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है p -5 कॉमा, नेक्स्ट क्या है q -1,3। चलो भाई पहले क्या करेंगे, लेट p -5,7, इसको नाम दे देंगे q -1,3 नाम दे देंगे, फिर फॉर्मूला, ओके। तो डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला कहता है, अंडर रूट, सही है, इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलो कौन है हमारा x2 माइनस कौन है हमारा y1 x1, देखो मैंने ब्रैकेट बनाया जानबूझ के, कौन है हमारा y2, जल्दी जल्दी बोलो यार जल्दी, चलो मैं मार्क कर देता हूँ, ये x1, ये y1, ये x2 और ये, हाँ बोलो कौन है हमारा y2, 3 माइनस द होल, सॉल्व, फॉर्मूला हो गया, अब सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू, तो भाई ये क्या हो गया, -1 + 5, माइनस माइनस प्लस ना, -1 + 5 द होल, ये हो गया -4, तो ये द होल, -1 + 5 क्या हो जाएगा भैया, 5 - 1 4, यानी ये भी 4 का स्क्वायर है और ये भी -4 का है भैया, 4 का स्क्वायर, ये भी 16, 16 सही है, अंडर रूट ऑफ 32 है ना। अब 32 यानी क्या होता है भैया, 32 यानी होता है 16 × 2, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 4√2 यूनिट्स। अब लिखेंगे हम लोग हमारा, therefore the distance between P and Q is 4√2 यूनिट्स। सिंपल एकदम एवरीवन, देखना फिर से, देखना वही कहानी, सबसे पहले लेट किए, एक को x1 y1, x2 y2, फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किए, सॉल्व किए, फाइनल। चलो सुनो, ओके ठीक है। अभी एवरीवन हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वैसे ही करें, ऐसा भी कर सकते हैं, ये कौन है हमारा, ये कौन है हमारा y1, ये कौन है हमारा, ये कौन है हमारा y2, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख देंगे x1 कितना है भैया 0, y1 कितना है भैया -3, x2 कितना है भैया 0, y2 कितना है 5/2, सबको लिख दिए, ठीक है, सब लिख दिए। अभी फॉर्मूला, तो डिस्टेंस RS इक्वल टू अंडर रूट, ओके, क्या फॉर्मूला बोलो, x2 माइनस, सही है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट, x2 कितना है 0, x1 भी कितना है 0 द होल स्क्वायर, y2 कितना है 5/2, y1 कितना है -3 द होल, ओके। तो अंडर रूट
ये तो 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा, और 0 का स्क्वायर भी। चलो उसी पे फोकस करते हैं। 5/2 प्लस 3 द होल। अच्छा 2 इधर जा सकता है एवरीवन। ओके, तो मैं तो अलग से सॉल्व करके बताता हूँ कि 5/2 को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 5/2 प्लस 3 है, 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 5 प्लस 6/2। 5 प्लस 6 कितना होता है 11/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट क्या 11/2 द होल स्क्वायर। रूट है और स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो रूट और स्क्वायर ने एक दूसरे को कर दिया, तो भैया क्या बचा 11। बस अब क्या लिखेंगे फाइनल आंसर। कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर बोलो। द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस इज 11/2 यूनिट्स। ठीक है, ओके, ऐसा भी सोच सकते हैं इसको। कैसा, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 2, इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं, मतलब क्या है, तो इंटू टू करेंगे। क्यों करेंगे सर, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब इससे क्या होगा, ये 5/2 है, वो क्या हो जाएगा 6/2। देखो ना, 3 2 6, 1 2 2। अब दोनों का डिनोमिनेटर, अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5 प्लस 6/2। 5 प्लस 6 यानी क्या हो गया 11/2। ऐसा सोचे वैसा सोचे। ठीक है, फाइन, कुछ भी नया नहीं रहेगा, सेम टू सेम वही कहानी। तो पहले हम लोग सबको नाम दे देंगे, x1 y1 x2 y2। ठीक है, चलो भाई, तो मान लो ये हमारा x2, ये हमारा, चलो भाई, तो x1 कौन है बोलो ना, y1 कौन है 4, x2 कौन है और y2 कौन है। ठीक है, अब डिस्टेंस किसका निकालना है, wx। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट, बोलो ये। ओके, तो इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलो भाई x2 कितना है 11 माइनस ऑफ -7/2 द होल। इधर आ जाओ, y2 कितना है भैया 4 -4 द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो एवरीबडी हियर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 11 प्लस 7/2 द होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा एवरीवन, यहाँ पे भैया देख लो 4 और 4 क्या हो जाएगा 4 - 4 0, 0 का स्क्वायर 0, तो उसको छोड़ दो, है ना। अब फिर एक बार कहानी में क्या हो गया एवरीवन कि भाई देख लो, एक तरफ है रूट और नीचे क्या है स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्या बचा 11 प्लस 7। चलो इसको सॉल्व करेंगे, 11 प्लस 7/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के मैंने कहा 2 तरीके। ठीक है, तो फिर एक बार मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। एक तो तरीका ये है कि भैया 11 प्लस 7/2 के बारे में आप ऐसा सोचोगे 2 इधर आएगा, तो कितना होगा 22 प्लस 7/2। 22 प्लस 7 कितना हो जाएगा भैया जल्दी 29/2। आपका आंसर आएगा 29/2। दूसरा तरीका क्या है इसको सोचने का, इसको सोचने का दूसरा तरीका ये है कि मान लो फिर से आपने लिख दिया यहाँ पे 11 प्लस 7/2, कुछ नहीं नीचे मतलब क्या है, तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ओके, तो ऊपर हो जाएगा 22/2, इधर हो जाएगा मतलब 22 प्लस 7/2। 22 प्लस 7 क्या होता है, कुछ भी कर लो आंसर तो बस, तो लिख देंगे यहाँ पे एवरीवन क्या इज इक्वल टू 29/2। और फिर बचेगा हमारा, therefore the distance between W and X is 29/2 units। सही है, ठीक है, तो 29/2 पे तो आ गए हम लोग। ठीक है, अब एवरीवन अगर आगे बढ़ना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस 29/2 को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, बाहर 2 अंदर 29, है ना। ओके, तो क्या होगा भैया 2 1 ज़ा 2, फिर 9 नीचे आएगा, 2 4 ज़ा 8, फिर 1 नीचे आएगा, यहाँ 0 बढ़ेगा तो यहाँ पे पता है ना, तो 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे आएगा 0।
ये बन गया आपका फाइनल आंसर। डेसिमल में कितना? 14.5 यूनिट्स। तो आंसर में therefore the distance between W and X is 14.5 units. ठीक है, डन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। तो भाई इस बार क्या पूछा है? कोलिनियर है कि नहीं ये बताओ। ओके, देखो कोलिनियर का मीनिंग पता होना इस सम को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है। हालांकि मैं मीनिंग बता दूंगा और आपको पता भी, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। लेकिन अगर आपको कोलिनियर का ज्योमेट्री में भैया सी का भी मीनिंग नहीं पता हो तो भी आप ये सम को सॉल्व कर सकते हो। उसका मीनिंग और इसको सोल्यूशन का कोई लेना देना, ठीक है। वैसे कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये तीनों एक ही लाइन में होनी चाहिए। कोलिनियर, ओके। लीनियर मतलब एक लाइन, को मतलब लीनियर मतलब लाइन और को मतलब एक, यानी इन वन लाइन, ये इसका मतलब होता है। ये तीनों पॉइंट एक ही। लेकिन एवरेज ये हमको को ड्रॉ करके नहीं बताना है, इधर हमको इसको सॉल्व करके बताना है कि ये लोग कोलिनियर है या नहीं। तो क्या करेंगे, देखो इसके लिए क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी। सबको चलो पहले हम लोग ए और बी लेंगे, उसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम बी और सी निकालेंगे, बी और सी लेंगे, फिर ए और सी लेंगे। सबको चांस मिलना चाहिए। कोलिनियर आया तो ये तरीका भैया। चलो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं क्या, डिस्टेंस ए बी। सब इधर क्या निकाल रहे हैं? तो डिस्टेंस ए बी में ए है हमारे पास कितना, 1, और बी है हमारे पास कितना, 2, -5। ठीक है, ये मान लो x1 y1 है और ये मान लो x2। तो बोलो x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है 2 और y2 कितना है। और अब यूज करेंगे फॉर्मूला, डिस्टेंस ए बी के लिए फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, √x2 - x1 तो ये इज इक्वल टू, सब यहाँ पे √x2 कितना है भैया, बोलो 2 माइनस द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ द होल। तो ये ओके। चलो भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एवरीवन हियर, हाँ। तो 2 - 1 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और -5 + 3 -5, हाँ क्या होगा, -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होगा 1, इसका स्क्वायर होगा 4, 1 + 4 हो गया √5। ये किसका आंसर है, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू √5। इसको दिए हमने, मान लो मैंने कहा तो सबको एक एक बार लेंगे। अभी हमने किसको लिए, ए बी। अब किसकी बारी, सेम कहानी। चलो भाई अब लेंगे डिस्टेंस बी सी। तो डिस्टेंस बी सी निकाल रहे हैं इस बार। चलो भाई बी कितना है, 2, -5। सी कितना है, -4, 7। मान लो ये x1 है, ये y1, x2, y2। चलो बोलो अपना x1 कौन है, 2, y1 कौन है, x2 कौन है, और हमारा y2 कौन है, 7। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करेंगे। सब इधर डिस्टेंस बी सी। ओके, क्या फॉर्मूला है, √x2 प्लस, मिस्टेक नहीं भाई, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इज इक्वल टू √, हाँ बोलो भाई x2 कितना है, -4 टू द होल प्लस बोलो 7 द होल स्क्वायर। सही है, -4 -2 कितना होगा, -6, और माइनस प्लस ना, माइनस प्लस ना, तो 7 + 5 होगा 12। तो यहाँ -6 का स्क्वायर, वहां पे 12 का स्क्वायर। ठीक है, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, याद रखना डिस्टेंस बी सी। ओके, तो लिखेंगे डिस्टेंस बी सी
हाँ क्या बोले थे अपने, ऊपर अंडर रूट है, स्टार्टिंग में क्या है 6 है क्या, -6 है, -6 द होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 12 का स्क्वायर। चलो भाई -6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 12 का स्क्वायर 144, 36 + 144 जल्दी जल्दी कितना 180, देख लो भैया जितना 180 ओके। अब इस 180 को 180 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, 180 का, चलो भाई 180 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे सभी देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था कि भैया अगर ऐसा कभी हो तो क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है इसका। चलो तो 180 को मैं फैक्टराइज करता हूँ, 180 छोटा टेबल ले सकते हैं 2, 90 जा 2, 45 जा, अब 2 से बड़ा नंबर क्या है, अब ये 2 में नहीं जाएगा तो 2 से बड़ा नंबर क्या है 3, 15 जा, जल्दी जल्दी बोलो यार, 3 5 जा, और नहीं जाएगा तो 5 1 जा, तो क्या हमारे फैक्टर्स कौन है बोलो 2 2 3 3 5, हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू √2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब हमको तो मालूम है, क्या मालूम है सर हमको, कि जितने लोग 2 बार होते हैं उनको एक बार बाहर निकाल लो, एक 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, √5 यानी कितना हो गया 6√5। ओके ये 6√5 किसका वैल्यू था, डिस्टेंस, ओके ऑफ कोर्स यूनिट्स, ओके मैंने लिखूं ना लिखूं, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो डिस्टेंस AB भी हो गया, BC भी हो गया, कौन बचा AC। चलो भाई AC बोलो मुझे जल्दी से A और C का वैल्यू क्या है, बोलो जल्दी, A एक सेकेंड, हाँ A कितना A और C -4,7, ठीक है। तो ये आपका x1 y1, ये आपका बोलो x1 कितना है भैया 1, y1 कितना है x2 और y2, सही है। चलो तो भैया निकालेंगे डिस्टेंस AC, फॉर्मूला क्या है, वही वाला फॉर्मूला x2, सही है। तो √x2 -4 द होल स्क्वायर प्लस बोलो 7 -3 द होल स्क्वायर, तो -4 -1 होगा कितना -5 का स्क्वायर, 7 माइनस क्या होगा प्लस, 7 + 3 10, 10 का स्क्वायर, सही है। ये कितना हो गया भैया जल्दी जल्दी बोलो फटाफट 25, ये कितना होगा 100, कितना मिलेगा 125 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हाँ पक्का 125 का स्क्वायर रूट यही होता है, लेकिन हमको मालूम है ना 124 क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 है ना, तो यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, तो भैया 5 2 बार है ना, अगर 5 2 बार है तो हमें एक बार को बाहर निकालेंगे तो हमको मिलेगा 5√, इसका आंसर ही है डिस्टेंस AC का, ठीक है। और इस आंसर को हम देंगे क्वेश्चन नंबर 3, ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूनिट्स आएगा, ठीक है। चलो सुनो एवरीवन हियर, तो तीनों का आंसर हमने निकाल लिए, AB का भी, BC का भी, AC का भी। अब तीनों आंसर पे जरा ध्यान देंगे, BC का आंसर था 6√5, AC का आंसर था 5√5 और AB का आंसर क्या था √5, है ना। क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे बड़ा कौन सा है तीनों में, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कौन सा है 6√5, वो किसका आंसर है AC का, है ना, ठीक है। अभी सुनो क्या करना चाहिए एवरीबडी हियर, ओके। तीनों में जो भी सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा आपने क्या बोला BC, कितना है भैया BC 6√, इसको अलग कर लो, जो तीनों में सबसे बड़ा है पहले उसको लिख लो, उसको अलग कर लो। अब जो दो बचे ना उनको प्लस करो, उनको देखो, पहले तीनों के आंसर निकाल लिए हमने,
फिर ये निकाले कि ये फाइंड आउट कि तीनों में बड़ा कौन है। जो बड़ा है उसको लिख लिए, अब जो बाकी दो बचे जो भी छोटे छोटे उनको प्लस कर। ठीक है, चलो भाई। तो जैसे ही इनको प्लस करेंगे, कौन कौन है भैया? एक है ए बी और एक है ए सी। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हमने प्लस किए, चलो भाई देखो जरा, ए बी का आंसर क्या था? √5 पीछे था ना इसके, रूट। ठीक है, सारे मेन आंसर को जरा अपन हाईलाइट कर लेते हैं ताकि फट से दिख जाए अपने को। ये है हमारा डिस्टेंस ए बी, इक्वेशन 1। उसके बाद ये है हमारा डिस्टेंस 20, इधर भी तो है ना। ओके, और ये है हमारा डिस्टेंस ए सी, है ना। तो फिलहाल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ए सी और ए बी की। ए सी का कितना है बोलो ना? 5√5। और ए बी का कितना है? √5। चलो ठीक है, सुनो अभी ध्यान से एवरीवन हियर। तो जो बड़ा है उसको लिख दे, बाकी जो छोटे छोटे उसको प्लस कर लिए। ए बी का कितना बोले आपने? √5। इसका कितना बोले? 5√5। जरा ध्यान से देखना एकदम। √5 मतलब क्या है? 1 √5 प्लस 5√5 क्या होगा सर? इसका मतलब ये है इसका आंसर और इसका आंसर सेम आया ना? सेम आया ना एवरीवन? सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो यहाँ पे। सिंस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC, ये होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि बड़े वाले का आंसर दो, बाकी के दो का प्लस करके आंसर अगर इक्वल आया, तो हम लिख सकते देयरफॉर पॉइंट्स A B C आर, कब लिख सकते हैं ऐसा? आंसर इक्वल आ जाए। पहले बड़े वाले को अलग कर लो, दो बचेंगे उसको प्लस कर लो। सुना आपने? बड़े वाले को अलग कर लो, जो बचेंगे उसको प्लस कर लो। अगर इक्वल आया, नहीं आया तो कोई। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, याद रखना भैया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैसा क्वेश्चन आएगा? कोलिनियरिटी। कोलिनियर क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा होगा, क्या लिखा होगा? कोलिनियर है कि नहीं प्रूव करो। ठीक है, तो याद रखना है सबसे पहले क्या करेंगे एवरीवन? तीन पॉइंट होंगे आपके पास, तीनों पॉइंट के पैर करते जाओ। ए बी, बी सी, ए सी, हर दो का डिस्टेंस निकाल। सुना आपने एवरीवन? चलो मान ले एग्जाम्पल के तौर पे हमारे 3 पॉइंट है ए बी सी, तो हम इसमें क्या करेंगे सर? पैरिंग करेंगे। ओके, एक बार निकालेंगे डिस्टेंस ए बी, एक बार निकालेंगे डिस्टेंस बी सी, एक बार निकालेंगे डिस्टेंस ए सी। ओके, अब होना क्या चाहिए? सुनो एवरीवन, अब इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है, ग्रेटर है, ओके, उसको एक तरफ लो। ओके, जो भी बड़ा है, क्या है? ग्रेटर। इज इक्वल टू बाकी जो भी दो स्मॉल है उसका प्लस। ओके, जो भी दो स्मॉल है, सम ऑफ अदर 2। चलो ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्मॉल, ताकि आपको याद रहे। ओके, अगर आंसर दोनों का सॉल्व करने के बाद अगर आंसर क्या आया? इक्वल आया। क्या है? तो याद रखना, अगर इक्वल आया तो वो लोग क्या रहेंगे? सुना? और कभी ऐसा हुआ कि सर इक्वल नहीं आया, तो उसका मतलब ये है नॉन कोलिनियर। ये ऐसे टाइप के सम्स की टेक्निक है। ठीक है फाइन। तो क्या करेंगे भैया? 3 पॉइंट रहेंगे, पैरिंग करो, तीनों का आंसर निकालो। जो सबसे बड़ा उसको एक तरफ लो, बाकी दोनों को प्लस करो। इक्वल आया तो कोलिनियर, इक्वल नहीं आया तो समझ में आया एवरीवन? चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने इस सब में क्या किया। यही वाला था ना? जोर से